हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन करे थे उस सब क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, यानी कि कहने का मतलब जो वीवीआई जो हम लोग 8-10 वीडियो जो हम लोग अपलोड किए उसमें से भी आए हुए क्वेश्चन है। ओके, आप अच्छे से पढ़िएगा, रेगुलर मेहनत करिएगा, देन आपको आने वाले एग्जाम में अच्छा होगा। और इस एग्जाम में भी जो दिए अच्छा किए। ओके, तो आइए हम लोग हिंदी के एक जानदार ट्रिक के साथ मिलते हैं। जैसा कि मान लीजिए हिंदी के कोई मान लीजिए वर्णिका 2 हिंदी है, तो भाग 2 का जो वर्णिका है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे किस भाषा से यह कहानी किस भाषा की है, या उस कहानी के लेखक कौन है, इन सभी से ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं उन क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग आइए देखते हैं एक जानदार ट्रिक से, जो कि यहाँ पर कह रहा है हिंदी चैप्टर मान लीजिए वर्णिका नाम है हिंदी का, कक्षा 10 के लिए जो कह रहा है पाठ 1 है। पाठ 1 में जो है पहला चैप्टर में जो कह रहा है दही वाली मंगम्मा। कौन बाबू? दही वाली मंगम्मा। और दही वाली मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की कहानी है, जिसका लेखक कौन है? श्रीनिवास। क्या है लेखक? श्रीनिवास। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा आपका चैप्टर 2 में ढहते विश्वास। तो ढहते विश्वास का आपका किस भाषा से है? उड़िया भाषा से। लेखक कौन है? सातकोड़ी होता। ओके, उसी प्रकार से इन सभी चैप्टर्स के जो आपको भाषा एवं लेखक का नाम दिया हुआ है। ओके, तो आइए हम लोग डायरेक्ट इसको इस तरीका से न याद करके एक ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं कि कैसे इसको इजीली आसान वे में इसको लॉन्ग टाइम तक याद रखा जाए और जो एग्जाम होगा उसमें अच्छे से नंबर अपना बूस्ट करा जाए। ओके, तो आइए जैसे कह रहा है दही वाली मंगम्मा, तो दही वाली मंगम्मा जो कह रहा है बाबू, दही वाली मंगम्मा मतलब याद रखिए आप दही। क्या याद रखिए? दही। और दही कैसा होता है? मान के चलिए दही कन कन होता है। क्या होता है? कन कन। दही क्या होता है? कन कन। तो किस भाषा का हो गया? कन कन से याद रखिए कन्नड़ भाषा। कौन भाषा? कन्नड़ भाषा। और बात रहा लेखक कैसे याद करेंगे, तो दही याद रखिए कि दही कैसा होता है? कन कन। तो कन कन से हो गया कन्नड़ भाषा के, और लेखक हो गए आपका, अगर दही खाइएगा कन कन दही खाइएगा तो सर्दी हो जाएगा, आज सर्दी हो जाएगा तो सर्दी से याद रखिए श्रीनिवास। मतलब एक ही में दोनों खत्म, एक ही ट्रिक से दोनों, मतलब भाषा भी और आपका लेखक भी। ओके, यानी जब भी आपसे कहे दही वाली मंगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो दही याद रखिए। और दही कैसन होता है बाबू? कन कन। और कन कन से कन्नड़ भाषा हो गया, अब कन कन दही खाइएगा तो सर्दी हो जाएगा, आज सर्दी हो जाएगा तो लेखक हो गए श्रीनिवास। ओके, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं ढहते विश्वास। तो ढहते विश्वास किस भाषा के है और आपका इसका लेखक कौन है? तो जैसे यहाँ पर बोल रहा है ढहते विश्वास, कोई के विश्वास ढहना, ढहना का मतलब विश्वास ढह जाना, विश्वास उठ जाना, उठ जाने का मतलब विश्वास किसी का उड़ा दीजिए, तो उड़ा दीजिए। तो ढहते विश्वास किस भाषा की कहानी है? आपका उड़िया भाषा के है। मान लीजिए कोई के विश्वास उड़ गया मतलब उठ गया, ढह गया विश्वास, यानी कि क्या हो गया? उड़िया भाषा के हो गया, उड़ गया विश्वास, यानी भाषा कैसा हो गया? उड़िया भाषा के हो गया। किसी का विश्वास अगर उड़ाइएगा तो आपको कोढ़ी होगा। क्या होगा? आपको कोढ़ी होगा, आपको नहीं, जो विश्वास उड़ाएगा, यानी क्या होगा? कोढ़ी होगा। कहने का मतलब 7 कोढ़ी होता, यानी 7 जन्म तक कोढ़ी होगा आपका। क्या हो जाएगा आपका? 7 कोढ़ी होता, लेखक हो जाएंगे। मतलब ढहते विश्वास, किसी का विश्वास उड़ाइएगा तो 7 जन्म तक आपको क्या होगा? कोढ़ी होगा, यानी लेखक होगा 7 कोढ़ी होता। ओके, आगे ये 3rd नंबर चैप्टर में जो कह रहा है माँ। ओके, माँ चैप्टर है और यह बहुत ही इमोशनल, आपको जब इसको पढ़िएगा तो बहुत एकदम इमोशनल कर देता है। ये बहुत अच्छा, एकदम इंटरेस्टिंग और इमोशनल दोनों है। ये बहुत अच्छा चैप्टर है। और जो माँ चैप्टर है ये किस भाषा की है और इसके लेखक कौन है? ओके, जो इसके लिए ट्रिक है, डोंट टेक इट निगेटिव। ओके, निगेटिव वे में मत लीजिए, इन निगेटिव सेंस। ओके, जो इसको बोला जाए तो सिंपली बस ट्रिक बनाया गया है, यानी माँ है और माँ हो गई गुजर गई। माँ क्या हो गई? गुजर गई, यानी माँ गुजर गई। तो माँ चैप्टर किस भाषा की कहानी है? गुजर से याद रखिए गुजराती, गुजर गई से क्या याद रखिए? गुजराती। और माँ गुजर गई या कोई भी गुजर जाएगा तो गुजरने के बाद कहाँ जाएगा? ईश्वर के पास, और ईश्वर के पास जाएगा तो लेखक हो गए आपका ईश्वर पेटलीकर। के हो गए? ईश्वर पेटलीकर। यानी माँ हो गई गुजर गई, माँ गुजर गई तो किस भाषा की कहानी हो गया? गुजराती। और गुजर के कहाँ चली गई?
तो आपका ईश्वर के पास, यानी ईश्वर पे लिखकर इसके क्या हो गए, लेखक हो गए। एकदम आसानी से आपको जिंदगी भर याद रहेगा, कभी नहीं भूल सकते हैं ऐसा। ओके, आइए हम लोग देखते हैं इसको। इसका जो है नगर, नगर चैप्टर के किस भाषा की है और इसके लेखक कौन है। तो आइए ट्रिक से देखते हैं। नगर याद रखिए, यानी इसका जो हो जाएगा नगर में क्या बाबू, नगर में सुजाता, सुजाता, सुजाता से मिले, सुजाता से मिले जाता। मान लीजिए कोई सुजाता नाम के है और उस सुजाता से कोई नगर में मिले जा रहा है। कहाँ जा रहा है, नगर मैंने शहर याद रखिए। नगर मैंने कहा उसका उससे थोड़ा ये होता है आपका, यानी नगर मतलब शहर याद रखिए। यानी क्या होता, नगर में सुजाता से मिले जाता, यानी नगर जो हो गया, नगर किस भाषा की कहानी हो गई, तो आपका नगर में सुजाता से मिले जाता। मिले मने तमिले, मिले मने तमिले, मिले मने तमिले, यानी तमिल भाषा की कहानी हो गया। किस भाषा की बाबू, तमिल भाषा की कहानी हो गया। यानी नगर में सुजाता से मिले जाता, मिले मने तमिले याद रखिए। यानी नगर किस भाषा की कहानी है, तो आपका तमिल भाषा के। और लेखक कौन है, तो मिले जाता, किससे मिले जाता, सुजाता से। तो इसका लेखक कौन हो गया आपका, सुजाता। सुजाता, नगर में सुजाता से मिले जाता। ट्रिक से आपको नगर चैप्टर तमिल भाषा का हो गया, लेखक हो गया आपका सुजाता। आपको आसानी से याद हो जाएगा और जो सवाल आएगा आप उसको आसानी से कर पाइएगा। आसानी से कर पाइएगा तो नंबर आपका बूस्ट होगा। ओके, आइए इन्हें देखते हैं। धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, तो धरती कब तक घूमेगी, तो इस किस भाषा की कहानी है और लेखक कौन है जो कि आपके सामने है। इसको कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, तो देखिए जैसे कह रहे धरती कब तक घूमेगी, यानी धरती पर ना आदमी जेने तेने घूमता है। इस तरीका से याद रखिए कि धरती पर इधर उधर घूमिएगा और धूप में इधर उधर घूमिएगा तो कोई क्या हो जाएगा, मान लीजिए सांवर हो जाएगा। मान लीजिए क्या हो जाएगा, सांवर। पाउडर पाउडर मार के मान लीजिए घूमेगा धरती पर धूप में, तो क्या हो जाएगा आपका, सांवर हो जाएगा, सांवर हो जाएगा। के घूमेगा, तो मान लीजिए राजा कोई है, राजा घूमेगा। ओके, तो जैसे मान लीजिए कोई पत्नी कह रही है अपने पति से कि यदि घूमिएगा धरती पर यानी धूप में तो सांवर हो जाइएगा। सांवर सैया, सांवर सैया से याद रखिए सांवर दैया, यानी कैसा हो जाएगा आपका, क्या करिए कि अगर घूमिएगा, राजा नाम के कोई है, अगर घूमिएगा तो क्या हो जाइएगा, सांवर हो जाइएगा। सांवर सैया माने सांवर दैया हो जाइएगा, दैया माने सांवर दैया आपका लेखक हो जाएगा। कहने का मतलब अगर आपको धरती पर कोई घूमेगा राजा तो क्या हो जाएगा आपका, सांवर हो जाएगा। यानी राजा आपका राजा हो गया तो राजस्थानी भाषा का हो गया। और आपको कहाँ घूमेगा, धरती पर, यानी धरती कब तक घूमेगी, किस भाषा का हो गया, राजस्थानी, राजा घूमेगा। और बाबू अगर घूमेगा तो क्या हो जाएगा, सांवर। आज सांवर हो जाएगा तो सांवर दैया याद रखिए, क्या हो जाएगा, सांवर दैया। और इस ब्यूटीफुल मेथड से, लॉजिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं। और जब आप एक बार इसको देखिएगा एकदम आपको लगेगा कि एकदम लॉलीपॉप है। क्या है, लॉलीपॉप के तरीका से आपको याद हो जाएगा। और आप जब भी आपको एग्जाम में मिलेगा आप इसको बना लीजिएगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानदार ट्रिक अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।